हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग अभी PRT 125 साइंस का शेड्यूल हम लोग देखेंगे। होमवर्क सीरीज में हमारा शेड्यूल क्या क्या होगा, यदि आपको ये बात समझ में आ रहा है ना, और नहीं भी आ रहा है कि हमको साइंस में क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो यदि आप ये हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि PRT के लिए 125 के लिए और GS 40 नंबर में जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। संदर्भ की भी हम लोग बात करेंगे। यह हमारा PRT होमवर्क सीरीज का एक शेड्यूल हो जाता है और हमें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना है। फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट्स है और बायोलॉजी में क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वो सारा चीज़ हम लोग आज बात करने वाले हैं। जिस तरीके से हम लोग PRT होमवर्क सीरीज को प्रारंभ किया उसमें हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक होमवर्क सीरीज देंगे। जैसे में वही शेड्यूल है, बिल्कुल जो दिख रहा है वही शेड्यूल है। जैसे फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और फिजिक्स से क्या क्या हमारा होमवर्क सीरीज रहेगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट आपके पास मतलब जो टॉपिक है वह टॉपिक हो जाता है मात्रक इकाई। यहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। मात्रक और इकाई बहुत इम्पोर्टेंट है, मात्रक इकाई। उसके बाद मापक एवं यंत्र एवं पैमाने, एकदम रटते चलिएगा। अगर टॉपिक बाई टॉपिक अगर होमवर्क सीरीज कर लेते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि साइंस की भूमिका सबसे ज़्यादा है ना। मतलब समझिए कि अगर PRT को आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 90 प्लस हो जाए तो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति सौतेलापन व्यवहार नहीं करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस हम स्कोर करें तो आपको सबसे पहली प्राथमिकता जो आपको स्वीकार करना होगा, आपको सारे सब्जेक्ट को संतुलन बना करके पढ़ना होगा। आपको संतुलन में पढ़ना होगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा मापक यंत्र एवं पैमाने। उसके बाद यांत्रिकी इम्पॉर्टेंट है और प्रकाश तो हमेशा पूछा जाता है। प्रकाश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं और प्रकाश टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। फिजिक्स में हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद उष्मा एवं उष्मा गतिकी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तरंग गति हो जाएगा, ध्वनि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत धारा, अगर आपको लग रहा है कि PRT का सिलेबस में हमको ये नहीं पता चल रहा है कि हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है, केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, बायोलॉजी में पढ़ना क्या है, तो आप इन सारे टॉपिक को NCERT और SCERT से पढ़ लीजिए। आपका साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और PRT में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 15, 17, 18 जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको बन जाएंगे। संदर्भ की बात करें तो आप चाहें तो 7, 8, 9 और 10, अगर इसका आप NCERT पढ़ लेते हैं, अगर आप इसका NCERT पढ़ लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। हम लोग अभी होमवर्क सीरीज में यही SCERT और NCERT का ही संदर्भ दे रहे हैं, ताकि आपके BPSC टीचर में सवाल जो है पूछे तो आपसे बन जाए, है ना। विद्युत धारा इंपॉर्टेंट होगा। चालकता इंपॉर्टेंट है और नाभिकीय भौतिकी, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स में इतना कर लीजिए, बहुत है। फिजिक्स में इतना कर लीजिएगा तो सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा, रसायन विज्ञान में, और यहाँ भी आपको वहीं पढ़ना। अगर आप चाहें तो 9th और 10th का NCERT अगर आपके पास हो तो उसको पढ़ लीजिए। अगर 8th, 9th, 10th अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको लगता है कि साइंस में हमें समझ नहीं बनता, साइंस हमारा बहुत ही कमज़ोर है, साइंस में हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बना पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो सबसे बढ़िया क्या है, 6 से लेकर के 10th क्लास तक आप SCERT की किताबें पढ़ लीजिए, नहीं तो NCERT की किताबें पढ़ लीजिए। दोनों किताबें अगर पढ़ लेते हैं, है ना, तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। बहुत बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी और बेसिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस में आपके PRT के एग्जाम में, और GS 40 नंबर में जहाँ से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे साइंस से। रसायन विज्ञान में देखिए, रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना से प्रश्न बनाए जाते हैं। परमाणु संरचना,
उसके बाद ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि, यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। विगत वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे प्रश्नों को उठाइए, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि आप डिवाइड करिएगा, टॉपिक को डिवाइड करिएगा तो आपको पता चलेगा कि इतना ही टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो फिर जब इतना ही टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है ना, तो इतना ही टॉपिक पढ़ाई करिए। नेक्स्ट हो जाएगा कार्बनिक रसायन, धातुएं, खनिज और अयस्क, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातुएं, अधातुएं और कार्बनिक रसायन, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक, उर्वरक भी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बाय टॉपिक आप चाहें तो अपने बुक से, किताब से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर विज्ञान, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और हम लोग इस तरीके से अपना स्टडी करेंगे, इस तरीके से हम लोग अपना होमवर्क सीरीज करेंगे ताकि प्रश्न जो है गड़बड़ ना हो। अगर हम लोग यहाँ से यानी कि पीआरटी का अगर हम लोग बात करें, पीआरटी का अगर होमवर्क सीरीज हम लोग कर ले तो 100% 90+ आपका स्कोर आ जाएगा। इतना बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। अगर आप जीएस 40 मार्क्स का टीजीटी और पीजीटी में अगर आप होमवर्क सीरीज इसको कंप्लीट करते हैं तो आराम से 32 और 36 नंबर आएगा। लेकिन इसके पहले एक बात आपको बता दें, इतना तब आएगा जब आप एक बार किताबों को पढ़े होंगे, तभी आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कम्बिनेशन की अगर हम बात कर दें, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जहां 80 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप होमवर्क सीरीज लिए हुए हैं तो यहाँ 65 और 70 के बीच में आपको टारगेट किया गया है, इतना नंबर आपको मिलना चाहिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि एक बार अपने किताबों को, अपने संदर्भों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लिए हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, होमवर्क सीरीज से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग जितना डिटेल्स में कराने की कोशिश करते हैं, और अभी काम हो ही रहा है, चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। पीआरटी में एक सीट आपका कॉन्फर्म हो जाए, 90+ पार कर जाइए, 100 तक आपका आ जाएगा। चिंता नहीं करिए, है ना, चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना स्कोर अगर लेकर के आप आते हैं, है ना। सवाल यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते बहुत लोग हैं। 6 लाख अप्लाई करेंगे तो 6 लाख लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसमें बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो 90+ पर काम कर रहे हैं, है ना, 90+ पर काम कर रहे हैं। जो 90+ पे काम करेंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, है ना। किधर से भी और कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिएगा पढ़ाई लिखाई तो इस तरह से रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, रणनीति बनाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट के प्रति जो समझ है उस समझ को विकसित करना होगा। अगर आप चाहते हैं रिजल्ट के लिए तो इस स्टाइल में पढ़िए। टॉपिक बाय टॉपिक अगर समाप्त हो जाता है, एमसीक्यू ख़त्म करते हैं, टेस्ट ख़त्म कर लेते हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी करा रहे हैं होमवर्क सीरीज में। होमवर्क सीरीज में होता क्या है कि हम लोग एक दिन पहले आपको होमवर्क देते हैं कि आप ऑलरेडी, जैसे सेल्स से अगर सवाल पूछे जाएंगे तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है आपको वो आपको शेड्यूल देगा कि कोशिका से कल सारे सवाल पूछे जाएंगे, और फुल डिस्कशन भी करवाया जाता है, और कोशिका से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट है वो सब कुछ करवाया जाता है, ताकि इस माध्यम से आपकी तैयारी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने किताबें बहुत पढ़ी होगी, है ना, तो यहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी में बात करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो कोशिका हो जाता है, कोशिका। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आनुवांशिकता, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जितना भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र हो जाएगा, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र हो जाएगा, है ना। ये सब जगहों से यानी कि सारे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और यहाँ जनन तंत्र, ये सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इतना कर लीजिए, है ना। जैसे अब देखिएगा, हमेशा बीपीएससी चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार के द्वारा लिया गया कोई भी कंपटीशन की तैयारी हो, है ना, विटामिन से प्रश्न पूछे जाते हैं।
पोषण से प्रश्न पूछे जाते हैं, रोग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उपचार, है ना, रोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे विषाणु जनित रोग, है ना, जीवाणु जनित रोग, फंगल, प्रोटोजोअल, अनुवांशिक, ये सारे रोग के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हार्मोन्स, हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन से प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग बात करें विविध, विविध से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हम लोगों ने पीआरटी में एक कंप्लीट जो नया एकदम अपडेट करके जो पीडी मतलब जो मटेरियल तैयार किया गया है, क्लास नोट्स जो तैयार किया गया है ना, जो नोट्स तैयार किया गया है कंप्लीट, अगर आप उसे भी पढ़ते हैं तो आपका स्कोर 90+ हो जाएगा। अगर आप उसको भी पढ़ते हैं, 2-4 बार पढ़ लेते हैं तो 90+ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ना है आपके सिलेबस में जो दिया है उतना भी अगर फोकस कर लिया जाए तो आपका 90+ हो जाएगा। बस एक तरीका से पढ़ाई करना चाहिए, अगर वो तरीका आपके पास है, अगर आपको पता है तो फिर कंप्लीट करना आपके लिए आसान होगा। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पढ़ने के लिए एक अलग तरीका होता है और कंपटीशन को फाइट करने के लिए पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर आप कंपटीशन को फाइट करते हैं, इसलिए देखिएगा हज़ारों विद्यार्थी किसी क्लास में पढ़ते हैं, हज़ारों विद्यार्थी में 2-4 विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ये बात समझ में आ जाता है, वही फाइट कर जाते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि आप 18 घंटा पढ़ रहे हैं और ये बंदा 5 से 6 घंटा पढ़ रहा है। 5 से 6 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी फाइटर होता है, फाइटर, और ये फाइट कर जाता है। आप 18 घंटा पढ़ करके भी फाइट नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो 5 से 6 घंटा जो पढ़ता है इसको समझ में आ जाता है कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। आप 18 घंटा इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हमको पढ़ना क्या है ना। आपके पीआरटी में क्या क्या पूछे जाएंगे, क्या क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यही चीज़ें नहीं समझ में आता है तो आपको बहुत लंबा टाइम लग जाता है ना। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अगर इतना समझ जाइए तो फिर आपके लिए कंपटीशन को फाइट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क सीरीज का जो साइंस का जो पार्ट है, जो शेड्यूल है, यह शेड्यूल लिस्ट हो जाता है, यही चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आपको साइंस में ये समझ में नहीं आता है कि हमको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, तो इतना भी अगर आप समझ जाते हैं कि हमें 8th, 9th और 10th क्लास का जो NCERT और SCERT किताबें हैं, अगर टॉपिक बाय टॉपिक उसको ढूंढ करके पढ़ लेते हैं, है ना, तो भी आपका पीआरटी में बहुत बेहतर मार्क्स आएगा साइंस में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।